भैया आप कितने अच्छे हैं। भैया आप बहुत अजीम हैं। मेरा दिल चाहता है आपकी 8-10 बहनें होती, मैं सबसे शादी करके आपके एहसानात चुका देता। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की वफात पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से उनके मद्दाहों की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया और दुआएं की गईं। सरहद पार से भारतीय फनकारों ने उनके लिए ताज़ियती पैगामात भेजे और उनके फ़न को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उमर शरीफ की वफात के दिन से लेकर अब तक उनके बारे में मुतादिद लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है। ताहम उनकी पहली बेगम दीबा के हवाले से कोई पैगाम सुनने को नहीं मिला और न ही वो इस दौरान टीवी पर दिखाई दी। उमर शरीफ की वफात की खबर सुनकर दीबा उमर पर क्या गुजरी, उनके साथ आखिरी मुलाकात में क्या बातें हुई, बीमारी के दिनों में दीबा उमर ने किस तरह उमर शरीफ की खिदमत की, क्यों उमर शरीफ उन्हें अपने लिए खुशकिस्मत करार देते थे, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। हमारे पास दौलत है, हीरे जवाहरात हैं, महल है, मिले हैं। तुम्हारे पास क्या है? अरे मिल बंद हो जाते हैं, हीरे जवाहरात चोरी हो जाते हैं, दौलत खत्म हो जाती है, महल गिर जाते हैं। जिंदा रहता है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। समझ गए मिस्टर गुलफाम? उमर शरीफ ने पहली शादी दीबा उमर से की, जिससे उनके 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। दीबा उमर के साथ शादी होने के बाद उमर शरीफ की किस्मत बदली और वो देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे। थिएटर से फिल्म इंडस्ट्री और फिर पूरी दुनिया में अपने फन का लोहा मनवाने वाले उमर शरीफ जब अपने करियर में मसरूफ हो गए तो घर और बच्चों की जिम्मेदारी दीबा के सर पर आ गई, जिसे उन्होंने इंतहाई शानदार तरीके से अदा किया और इस मामले में किसी भी किस्म की कोई शिकायत या गिला नहीं किया। वो ये जानती थी कि उनके शौहर इस वक्त अपने करियर के उरूज पर हैं, अपने साथ साथ मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, लिहाजा इस मौके पर उनके लिए मुश्किलात खड़ी करने से बेहतर है कि उनके साथ खड़ा हुआ जाए। दीबा उमर का ताल्लुक एक अच्छे खानदान से था, जहां उनकी परवरिश बेहतरीन अंदाज से हुई थी। उनके अंदाज़े बयान इस कदर शाइस्ता और लहजा इस कदर शीरीं था कि जिससे अंदाजा ही नहीं होता था कि वो पाकिस्तान के कॉमेडी किंग की बीवी हैं। उनके बारे में हैरत अंगेज बात ये भी है कि उन्हें मीडिया पर आने का कोई शौक नहीं है। वैसे तो मकबूल अदाकारों की बेगमात को टीवी के सामने आने और इंटरव्यूज देने का बहुत शौक होता है, और जब बात उमर शरीफ की हो जिनके मद्दाहों की तादाद अनगिनत हो, इस आला पाए के अदाकार की बीवी उनके साथ बहुत ही कम दिखाई दी। उन्होंने उमर शरीफ की गैर मौजूदगी में उनके बच्चे और उनके घर का भरपूर ख्याल रखा और उनकी तरबियत इस अंदाज से की कि आज उनके बच्चों के हुस्न अखलाक और शानदार फितरत की तारीफ हर कोई उनसे मिलने के बाद करता है। ठीक है, इससे अच्छे बाल तो मेरी घोड़ी के बाल। इन बालों का क्या फायदा? कम से कम उसके बालों से विगे तो बनती है, लोगों के गंजे सर तो छुप जाते। आंखें मेरी घोड़ी की देखे कोई। सुल्ताना डाकू के घोड़े को एक बार इसकी नानी ने आंख मारी, फड़क के गिर पड़ा, वहीं तो गिरफ्तार हुआ था वो। एक औरत के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल और नाकाबिले बर्दाश्त लम्हा वो होता है जब उसका शौहर उसकी मौजूदगी में दूसरी बीवी की शक्ल में उसकी सौतन ले आए। इस मामले में औरत बहुत ही ज्यादा हसास और नाजुक होती है। वो कभी नहीं चाहती कि उसके लिए वक्फ, मोहब्बत, प्यार, इज्जत का किसी भी सूरत बंटवारा हो और उसे तकसीम करना पड़े। लिहाजा वो अपने शौहर के साथ रहना पसंद नहीं करती और तलाक लेकर अलहदा हो जाने को तरजीह देती है। ये औरत की फितरत का तकाजा है, लेकिन कुछ औरतें दीबा उमर जैसी भी होती हैं जो हकीकी मानों में लफ्ज औरत की लाज रखती हैं। उमर शरीफ जब अपने करियर के बूम पर पहुंचे तो उन्होंने फिल्मों में काम करने वाली साथी अदाकारा शकीला कुरैशी के साथ दूसरी शादी की और कराची में रहने लगे। हालांकि उनकी एक बीवी और 3 जवान बच्चे पहले से मौजूद थे। शकीला कुरैशी के साथ शादी के बाद उमर शरीफ कराची में मुकीम हुए, जबकि दीबा अपने बच्चों के साथ लाहौर में रहती रहीं। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने उमर शरीफ के साथ किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं की और न ही एहतजाजन अपने घर जाकर रहने लगी। उन्होंने अपने शौहर की मर्जी और खुशी की खातिर अपनी सौतन को ऐसी इज्जत दी और उन्हें कभी ये मालूम नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतन है, बल्कि उन्हें ऐसा ही महसूस करवाया कि उनके घर का फर्द है। दीबा उमर के बुलंद अखलाक और शानदार तबीयत की बिना पर ही उमर शरीफ उनके मद्दाह थे और उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा करते थे कि दीबा से शादी करना उनके लिए खुशकिस्मत साबित हुआ कि न सिर्फ उन्हें औलाद की दौलत मिली, बल्कि उनके कदमों में मालोज़र, शोहरत और मकबूलियत के भी ढेर लग गए। ये बात अपनी जगह कि उमर शरीफ ने दूसरी शादी की, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि वो अपनी बीवी से तंग थे। यही वजह है कि उन्होंने दूसरी शादी करने के बावजूद अपनी पहली बेगम को तलाक नहीं दी और दोनों को एक साथ लेकर चलते रहे। 1997 में जब शकीला कुरैशी ने उमर शरीफ से खुला ली तो इस मौके पर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि दीबा ने उमर शरीफ पर दबाव डाला कि अगर उन्होंने शकीला को ना छोड़ा तो वो खुदकुशी कर लेंगी, जिस पर उमर शरीफ ने एक कदम उठाया। ताहम इन खबरों में कोई सदाकत नहीं थी। उमर शरीफ और शकीला कुरैशी की तलाक में दीबा का कोई अमल दखल नहीं था।
था, बल्कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात खराब होते होते इस नहज पर पहुंच गए थे कि जिसके बायस दोनों को अपनी राहें जुदा करना पड़ी। इस मौके पर भी दीबा उमर शरीफ के साथ साथ साए की तरह खड़ी दिखाई दी। शकीला कुरैशी के बाद जब उमर शरीफ ने ज़नी गजल के साथ तीसरी शादी कर ली, तब भी दीबा उमर ने ज़बान से कोई गिला नहीं किया। वो मासूम कमली उमर शरीफ की मोहब्बत में सरापा डूबी हुई थी और उनके लिए उमर शरीफ की खुशी से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं था। वो अपनी खुशियाँ, अपने अरमान और अपनी ख्वाहिशें सब कुछ बालाए ताक रखते हुए उमर शरीफ को सबसे पहले तरजीह देती थी, जो बिलाशुबा हर एक औरत के लिए मुमकिन नहीं। ये सब कुछ करने के लिए हौसला, हिम्मत के साथ साथ ऐसी ज़बान और दिल चाहिए जो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने में मसरूफ रहे। ज़बान निभाना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, मैंने वादा किया था, पूरा कर दिया। ये बकवास नहीं, मेरा प्यार है। आज ही तो दिमाग ठीक हुआ है। पूरा गांव तो क्या, सारी दुनिया भी आ जाए तो मैं चीख चीख कर यही कहूंगी, हाँ ये मेरा प्यार है, प्यार है। 2020 में जब हिरा बेटी का इंतकाल हुआ तो उमर शरीफ का वजूद आधा खत्म हो गया। वो बिल्कुल जमी बोस हो गए थे। इस मौके पर दीबा ने उन्हें संभाला था और उनका भरपूर ख्याल रखा, क्योंकि इस सानहे के बाद उनकी तबीयत मुस्तकिल तौर पर खराब रहने लगी थी। इसके बायस दीबा अपने बेटों के साथ कराची मुंतकिल हो गई थी ताकि वो अपने शौहर का अच्छे तरीके से ख्याल रख सके। जब उमर शरीफ अस्पताल में थे तो दीबा रोजाना उनके पास जाती और उन्हें सूरह यासीन, सूरह मुजम्मिल, सूरह रहमान, 6 कलमे, नमाज, दुरूद पाक और अल्लाह और उसके रसूल के नाम रोजाना की बुनियाद पर सुनाती, जिसे सुनकर वो बेहद खुश होते, क्योंकि उन्हें ये सब बहुत पसंद था। दीबा उन्हें कहती थी कि उमर, मुझे तो ये सब पढ़ने का सवाब मिल रहा है, लेकिन आपको ये सब सुनने पर ज्यादा सवाब मिल रहा है, जिसके बायस वो रोजाना सुनते। अमेरिका मुंतकिल होने से पहले उमर शरीफ ने दीबा से आखिरी मुलाकात में कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो रोने चीखने की बजाय मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर रख आना, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। और फिर जब उनकी वफात हुई तो दीबा ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे वालिद ने आखिरी ख्वाहिश में यही कहा था, तो तुम देख लो कि इस मामले में क्या हो सकता है। जब उनके बेटे ने सीनियर वजीर सईद गनी से बात की तो उन्होंने फौरी कहा कि उमर भाई की आखिरी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। और फिर वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साए में अबदी नींद सो गए। उमर शरीफ की वफात पर दीबा उमर भी गहरे सदमे में हैं। उन्होंने उमर शरीफ के साथ बहुत अच्छा और यादगार वक्त गुजारा। हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रही। उन्होंने कभी कोई शिकवा, गिला या और शिकायत नहीं की, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी के हर मुश्किल तरीन मरहले को पार किया। इस वक्त उमर शरीफ के अहले खाना सदमे की तकलीफ दे अजियत से गुजर रहे हैं। इस मौके पर हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उमर शरीफ के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और उमर शरीफ के दराजात बुलंद करे। सोचने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। मैं तो घर से सोच कर आया हूं, बाकी मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम्हें मुझसे इश्क है। इसका मतलब है कि तुमने पक्का पक्का इरादा कर लिया। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए सड़क पार कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खेतों में रात को अकेला जा सकता हूँ, अकेला वापस आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गाँव के कुत्तों से लड़ सकता हूँ।